अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये खान साहब की जेल की कहानी सुने। एक्सक्लूसिव कहानी है और सच्ची कहानी है। वो इस वक्त की ताज़ा तरीन कहानी की खान साहब को जेल में क्या तकलीफ है और कौन तकलीफ देना चाहता है और किस तरह तकलीफ देते हैं और क्या तकलीफ देते हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। खान साहब क्या उसे तकलीफ है जो उसने बताया आप हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी कि पहले वीडियो देखे फिर बात करते हैं। आप बहुत अरसे से आपकी इंटरेक्शन है खान साहब से, आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासर किया? देखिए, खान साहब को समझने के लिए ना एक तो उनके साथ टाइम गुजारना बड़ा जरूरी है। हमने काफी टाइम गुजारा पिछले 2 साल में। खान साहब का डीएनए जो है ना, वो एक आम इंसान वाला नहीं है। उस डीएनए में ना परेशानी में जब कोई चीज होती है, जो इंसान होता है तो गलत फैसले करता है। वो खान साहब परेशानी में अच्छे फैसले करते हैं। अब खान साहब अगर हम बताते थे, ये मैं शुरू की बात कर रहा हूँ जी, फोन आया फलाना पार्टी का लीडर कह रहा है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो कोई और चेयरमैन होगा वो सोचेगा, परेशान होगा। खान साहब हाथ रखते थे, आंख बंद करके, जिस तरह हंसते हैं, आपको पता तरीका है, आंख बंद करके हंसने लग जाते हैं, हंसने लग जाते थे आगे से। हम पूछते थे कि आपको परेशानी हो रही थी, लेकिन उनको परेशानी नहीं, आवाम मेरे साथ है, ये लीडर्स आते जाते रहते हैं, आवाम मेरे साथ है। तो अभी उनको इसी चीज को भरोसा है कि आवाम उनके साथ है। मैं अडयाला गया तो वहां पे जब उन्होंने कमरे में एंटर किया तो खान साहब एंटर हुए सामने से। पहले तो उनका जो स्टाइल है एंटर होने का, वो सीना चौड़ा और आते चलते आए, बड़े आराम से बैठ गए आगे। तो मैंने कहा खान साहब कोई प्रॉब्लम है? तो खान साहब कहेंगे जी बेड ठीक नहीं है, वो अखबार नहीं दे रहे मुझे। खान साहब क्या इस तरह ना, यार ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मैंने खान साहब क्या यार, ये लोग ना देखो, ये पीछे ना डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठा होता है, ये जानबूझ के करते हैं, ये खुद नहीं करते, किसी के कहने पे करते हैं। वो जिनको कहते हैं ना, वो लोग खुश होते हैं कि इसको हम तकलीफ देंगे। मैंने कहा खान साहब तंग क्या कर रहे हैं यार, ये मुझे 16 किलो वाला डंबल नहीं दे रहे। अच्छा, मैं परेशान। मैंने खान साहब की मतलब परेशानी आप देखें कि वो हर चीज तो बगैर, ऐसे उन्होंने कहा मैं फर्श पे भी सो सकता हूँ, सर्दी में भी सो सकता हूँ, बारिश में भी सो सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज के बगैर नहीं रह सकता। तो एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर वो वायरल हो गया कि आग लगी है बस्ती में, खान साहब अपनी बस्ती में, ठीक है। तो ये फिर खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल और डिटर्मिनेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बिल्कुल बहुत जिद्दी है, कभी हार नहीं मानेंगे। ना उन्होंने हार माननी है। वो कहते हैं मुझे 100 साल भी जेल में रख लो, लेकिन इमरान खान ना माफी मांगेगा, ना इमरान खान हार मानेगा। तो इमरान खान ने हारना सीखा नहीं। सुन लिया, वो कहता है मैं फर्श पे भी सो सकता हूँ, मैं भूखा भी सो सकता हूँ, मैं बेड से बगैर भी सो सकता हूँ, जिस तरह रहा है मुझे रह सकता हूँ, बगैर खाने के भी रह सकता हूँ, हर चीज के बगैर मैं रह सकता, लेकिन मैं एक्सरसाइज के बगैर नहीं रह सकता। वो कहते हैं कुछ भी करें मैं यहाँ पे ठीक हूँ। उनकी हालत देखें, वो किस तरह गिर चुके हैं। अब उस पर कोई करप्शन नहीं साबित हुई, वो घर में घुस गए। पहले नशे के इल्जाम, ऐशी के इल्जाम, जना के इल्जाम, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा चुके हैं उसके घर पे, उस पे पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, उनके बच्चों पे पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला फिर भी। तो ये जिस तरह के भी हालात बनाएंगे, जो करेंगे वो सरवाइव कर जाएगा इसमें, लेकिन और कुछ भी नहीं। जो कर सकते हैं करें, लेकिन और कुछ भी नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।